हेलो मैथू फैमिली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस क्लासेस को। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज है सैटरडे और सैटरडे चलता है वर्ड की क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हम लोग क्लास में और देखते हैं कि आज का जो वर्ड है वो किस प्रकार का वर्ड मैंने कवर करा है। तो बिना समय गवाए हुए हम चाहेंगे कैमरामैन वीडियो को एकदम जूम कर लिया जाए बोर्ड पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो जूम हो चुका है बोर्ड पे। तो इसका जो पहला टॉपिक है, पहले अपने बच्चों से कंफर्म करते हैं कि आर यू रेडी फॉर वर्ड मीनिंग के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। स्पोकन नहीं है, आज वर्ड की क्लास है, वर्ड पावर है। वर्ड पावर बहुत जरूरी होता है अंग्रेजी बोलने के लिए, ठीक है। यानी वर्ड मीनिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो इंग्लिश। चलिए ठीक है। तो आज का जो देख रहे होंगे टॉपिक हमारे का है मनी वन फ्रॉम मैनी। मतलब क्या हुआ? मनी वन फ्रॉम मैनी है क्या? मनी वन फ्रॉम मैनी। पैसा एक रूप अनेक, ठीक है। यानी पैसा एक रूप अनेक। तो जैसे कि देखिए, पहला सेंटेंस हमारा वर्ड है, जब हम स्कूल में, कॉलेज में या ट्यूशन में पैसा जमा करते हैं तो क्या कहलाता है? फी कहलाता है। क्या कहलाता है? फी कहलाता है। एक प्रकार मिला आपको पैसा का। यानी जब हम जमा दिए किसी को, जैसे ट्यूशन पढ़ाई किए, चाहे कॉलेज में जमा किए या टीचर को जो पेमेंट करते, वो हमारा क्या कहलाता है? फी कहलाता है। क्या कहलाता है? जमा क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं ना। चलिए, ये समझ में है। दूसरा, जब आप घर में पंखा चलाते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बदले में क्या आता है आपका? बिल भरते हैं। बिल में क्या भरते हैं? पैसा भरते हैं। आगे ना दूसरा। तीसरा, जब आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट में। और जब वो जैसे आपको सर्व किया, मतलब कि आपका सेवा अच्छा से करता है, उसके बदले में उसको आप क्या करते हैं? टिप देते हैं ना। हाँ, क्या कहलाए ये? टिप, मतलब बख्शीश उसको बोलते, ठीक है। उसके बाद जब आप कहीं जाते हैं, क्रिस ध्यान दो, जब आप कहीं जाते हो सरकारी दफ्तर में, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो हर लोग चाहते हैं कि हम अपना काम जल्दी से करवाएं। तो टेबल के अंदर से नुका के पैसा देते हैं ना। तो क्या कहलाएगा? इंग्लिश में इसको बोलेंगे ब्राइब। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा से बोलिएगा, ब्राइब। उसके बाद है, कोई आपसे मतलब जबरदस्ती पैसा वसूलता है, जबरदस्ती, एकदम बिना मतलब के। जैसे कि बस स्टेशन वाला से देखिएगा, जब जाइएगा ना समस्तीपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पे रंगदारी वसूलता है। क्या वसूलता है? रंगदारी वसूलता है। जब रंगदारी कोई वसूल रहा है, उसमें तो पैसा ले रहा है, वही पैसा का प्रकार हुआ। तो रंगदारी वसूलना को हम बोलते हैं एक्सटॉर्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सटॉर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर इसमें साइलेंट है। एक्सटॉर्शन क्या बोलेंगे? रंगदारी या जबरन वसूली। उसके बाद पैसा का अगला रूप है, जब हम किसी को कर्ज देते हैं। क्या देते हैं? कर्ज देते हैं। क्या देते हैं? कागज देते हैं, पैसा देते हैं ना। तो कर्ज देते हैं उसको बोलते हैं डेट। क्या बोलते हैं? डेट। यहाँ पे बी साइलेंट है, इसलिए ध्यान रखें। डेट बोलेंगे या फिर हम लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसा का अगला प्रकार। आगे हमारा है फिरौती। ये क्या होता है? जब कोई इंसान कोई अपहरण करता है, सुने होंगे आप लोग, सुने हैं ना। जब कोई इंसान को अपहरण किया जाता है, उसके बदला में जो पैसा मांगा जाता है, नहीं कहता है कि आपका बेटा मेरे कब्जे में है, अगर आप चाहते अपना बेटा को सही सलामत, तो यहाँ पे आइए, इतना पैसा लेके, 1 पेटी 2 पेटी ऐसे करके बोलते हैं। तो क्या कहलाएगा? रैंसम। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रैंसम। और रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। उसके बदला, उसके बाद जब हम कभी हमारे गांव में या हमारे समाज में कोई फंक्शन होता है ना, जैसे कि आप सरस्वती पूजा ले लीजिए, या फिर कभी कभी जन्माष्टमी होगा, इस समय पूरा ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैसा देते हैं, यानी चंदा देते हैं। क्या देते हैं? चंदा देते हैं। अभी सामने सरस्वती पूजा आने वाला है, तो उसमें सब लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं? अपना गाँव में हम लोग पैसा मांगते हैं ना, चंदा, हाँ फलना इतना इतना पैसा कर देते। तो वो भी क्या, एक पैसा का फॉर्म हुआ। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोनेशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पैसा का अगला प्रकार हो गया। आगे है मुआवजा या क्षतिपूर्ति। ये कब होता है? जब आप देखिएगा कोई आपसे गलती हो जाए, तो जो पंचायती में पूरा पंचायती बैठता है ना, उसके बदले में आपको कोई मुआवजा देना पड़ता है ना। या फिर दूसरा चीज मैटर से समझ, जैसे कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, किसी गाड़ी आपने ठोक दिया, तो जो उसका नुकसान हुआ उसके बदले में आपको चुकाना पड़ता है ना, कुछ पैसा देना पड़ता है। तो यानी जब हम मुआवजा किसी को देते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। क्या बोलेंगे? कंपनसेशन। क्या बोलेंगे? यानी जो आप नुकसान किए उसका पूर्ति करना क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति। क्या कहलाएगा? क्षतिपूर्ति। उसके बाद अगला पैसा का रूप मनी फॉर्म क्या है? जब आप कोई बिजनेस करते हो, क्या करते हो? बिजनेस करते हो। तो बिजनेस करने के बाद उसमें जब आपका बेनिफिट होता है, जो पैसा आप लगाए उसमें जो बेनिफिट हुआ, क्या कहलाएगा? वो प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। चलिए, पैसा का फॉर्म क्या है? पहला है फी। बोलिएगा मेरे साथ, पहला फी क्या है? बिल, वंस मोर, टिप, ब्राइब, एक्सटॉर्शन, डेट या लोन, रैंसम, डोनेशन, कंपनसेशन, प्रॉफिट। तो गाइज अभी जाने की आवश्यकता नहीं, अभी चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। तो कैमरामैन जल्दी से फोकस किया जाए, है ना, दूसरे बोर्ड पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कैमरामैन फोकस कर दिया सेकेंड बोर्ड पे, और सेकेंड बोर्ड का भी हम वर्ड एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे सेकेंड बोर्ड का जो वर्ड हमारा पैसा का जो फॉर्म है वो क्या है? खर्च या व्यय। जब हम खर्चा करते हैं, क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। तो क्या खर्चा करते हैं? पैसा खर्चा करते हैं ना, वो कहलाता है एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर। बोलिए। या फिर खर्चा का हम एक्सपेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस भी बोलेंगे। ठीक है। अगला पैसा का जो फॉर्म है क्या है? जब आप कमाते हैं, यानी जब अर्न करते, अर्न करने के बाद क्या करते? सब खा जाते, नहीं ना खाते, कुछ बचत करते हैं अपने जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए बचत करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? सेविंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सेविंग। या फिर ट्रेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेविंग या ट्रेजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप जब कोई कंपनी में जॉब करते हैं, क्या करते हैं? कहीं भी जॉब कर रहे हैं और अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? इनाम मिलता है ना। तो भी क्या होता है? पैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवार्ड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो आपने देखा कि पैसा का इतना फॉर्म्स होते हैं गाइज, और ये जानकारी बिल्कुल नया है। तो ऐसे ही इस राज चैनल पे बने रहे और नए नए सीखे वर्ड, सेंटेंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू, लव यू।